नमः शिवाय। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं वो हमारे ही पूर्व जन्म के या इस जन्म के कर्मों का फल होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि जब हमें हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलना ही है, जो होना है वो होके रहेगा, तो फिर हम पूजा पाठ जब तक ये सब क्यों करें, इसका क्या फल है? तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम जो भी कर्म करते हैं डेफिनेटली उसका फल तो हमें मिलना है। लेकिन जब हम ये मंत्रों की चैंटिंग करते हैं, सत्कर्म करते हैं, अब रुद्राभिषेक करते हैं, तो जो कर्मों का फल हमें बहुत ज़्यादा मिलने वाला होता है वो कट के हमारे सत्कर्मों की वजह से बहुत थोड़े में ही होके वो निकल जाता है। मान लीजिए आपको बहुत बड़ी बीमारी होने वाली है और आप बहुत बीमार हैं अपने पूर्व जन्मों के किसी कर्मों की वजह से, लेकिन इस जन्म में अगर आपने कोई सत्कर्म कर रहे हैं, आप ईश्वर की चैंटिंग कोई कर रहे हैं या आपने कोई दान पुण्य किया है, तो वो रोग आपसे आप बहुत जल्द मुक्त हो जाएंगे। हो सकता है वो बहुत हल्के में होके निकल जाए, आपको जहाँ बहुत दिन हॉस्पिटल में रहना था वो आप बहुत थोड़े में ही आप मुक्ति पा जाएं। तो ईश्वर ने ऐसा नहीं किया है कि हमारी जो भी भाग्य है पूर्व जन्मों के कर्मों से लिखने के बाद कलम को तोड़ दिया। वो कलम उन्होंने हमारे हाथ में दी है कि आप इस जन्म के कर्मों से, अपने सत्कर्मों से, उस पाप कर्मों से आप मुक्ति पा सकते हैं। अगर वो उन कर्मों से आप मुक्त हो जाएंगे तो आपको उन कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उपाय ज्योतिष शास्त्र में जो है, हमारी कुंडली जो होती है वो बताती है हमारे पूर्व जन्म के क्या कर्म रहे, इससे हमें इस जन्म में क्या क्या होने वाला है। लेकिन इनसे हम मुक्त कैसे हो सकते हैं, इनके प्रभाव को कम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ होते हैं, जिसमें व्रत होता है, दान होता है, पूजा पाठ होता है। उनसे हमारे कर्म कटते हैं और ग्रह बाधाओं से हम मुक्त होते हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ी रेमेडी होती है रुद्राभिषेक। भगवान शिव के ऊपर हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जब चढ़ाते हैं तो हमारे बहुत सारे कर्मों से हमें मुक्ति मिलती है। बहुत सारे स्पेसिफिक जो इश्यूज़ होते हैं उनसे हमें निजात मिलता है। तो उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए हम स्पेसिफिक चीज़ों को भगवान शिव पे चढ़ाते हैं या उनका अभिषेक जो करते हैं शिवलिंग का, उससे करते हैं। तो आइए जानते हैं क्या हैं वो चीज़ें जो कि हमारे पुराणों में लिखी हुई हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गुरु शिष्य परंपरा से शिष्यों को बताई गई है। तो उनमें से ही कुछ चीज़ों का मैं आपसे वर्णन करती हूँ, स्पेसिफिक प्रॉब्लम और उसके सल्यूशन के लिए किस चीज़ से आप अभिषेक करें। जैसे कि सिद्ध गुरुओं ने बताया है कि रुद्राभिषेक करते समय अगर हम दूध से अभिषेक करते हैं तो हमें हर तरीके की सुख संपन्नता मिलती है, हर तरीके के कंफर्ट में हम आ जाते हैं। हनी से अर्थात शहद से करने से हमारे जो है, एक तो शरीर की आभा बहुत बढ़ती है और दूसरा हमारे घर में धन संपदा की कमी नहीं होती। दही से अभिषेक हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि करता है और हमारी जो शक्ति होती है उसे बढ़ाता है। घी का से अगर हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती, वो बढ़ती ही जाती है। चीनी से, खांड से अगर हम अभिषेक करते हैं तो किसी भी तरीके की जो बहुत कठिन जीवन में समस्याएं आने वाली हैं या बहुत हार्डशिप है हमारे जीवन में, स्ट्रगल है, उससे हमें ये मुक्त करता है।